थैंक यू सो मच राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा बोलना यहाँ पर शेड्यूल नहीं था, लेकिन सर ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है कि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से बात करूँ। दोस्तों, ये जो बैच है ना, सीजीएल 2021 वाला बैच है, इस बैच के बारे में एक खास बात है। ये वो बैच है जिसने कोविड के दौरान अपनी तैयारी शुरू की थी, जब कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। कोविड के दौरान पूरी तैयारी अपनी इन्होंने ऑनलाइन की, और बायजूस एग्जाम प्रेप ने उसी दौरान जो टफ टाइम था, वहां पर इतने सारे इंस्पेक्टर्स, इतने सारे AAOs, इतने सारे ASOs भारत सरकार को दिए हैं। तो बायजूस एग्जाम प्रेप के लिए एक बार ताली हो जाए। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। जैसा राकेश सर ने भी कहा, सिलेक्शन होना अलग चीज है, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा, नदियों को रोककर समंदर नहीं बनता, नदियों को रोककर समंदर नहीं बनता। जिंदगी में बढ़ाते रहो यूं ही कदम, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना तैयारी के दौरान कंसेप्चुअल स्टडी में और प्रैक्टिस में 50-50% का समय दें। मतलब जितना तैयारी का समय आप कंसेप्ट बिल्डिंग में देते हैं, उतना ही समय, बल्कि उससे ज्यादा समय प्रैक्टिस में दें। जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो ऐसा ही रेशियो बनाते हैं 50-50% का, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका भी इंटरव्यू लेते हैं हम। वो बताते हैं कि हमने 90% टाइम कंसेप्ट बिल्डिंग में दिया था और टाइम थोड़ा सा बचा था तो प्रैक्टिस में दिया था। ये वही कैंडिडेट होते हैं जब एग्जाम में जाते हैं और आते हैं, कहते हैं सर आता तो सब कुछ था लेकिन याद नहीं आया। याद कहां से आएगा जब रिटेन ही नहीं किया, है ना। तो बस मैं एक वाकया है सर वो बताना चाहूंगा। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उन सभी परेशानियों को पार करके आपको सफलता मिलती है। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहा होता है, वहां पर उसको एक पत्थर मिलता है। पत्थर उसको बोलता है कि मुझे भगवान बना दो। मूर्तिकार उसको कहता है, भगवान बनाने के लिए ये हथौड़ी, ये छेना, ये सब चलेगा तेरे पे, और इतना दुख तुझे झेलना पड़ेगा। पत्थर डर जाता है, कहता नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं, रहने दो। आगे जाता है, एक और पत्थर मिलता है, वो कहता है मुझे भगवान बना दो। मूर्तिकार उसको वही बात बताता है कि ये सब दर्द झेलना पड़ेगा, हथौड़ा चलेगा, ये सब चलेगा, झेल पाओगे? वो कहता हाँ हाँ झेल पाएंगे। क्यों? मोटिवेटेड था वो, मोटिवेशन इतना भरा हुआ था कि उसने कहा ठीक है झेल पाएंगे। जब उसने मूर्ति बनानी शुरू की, पत्थर को काटना शुरू किया, जब आधा काम हो चुका था, पत्थर ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया मेरे बस का नहीं है, मुझे छोड़ दो। अब उसे छोड़ देते हैं। आगे जाता है, एक पत्थर और मिलता है, वो कहता है मुझे भगवान बना दो। वो सारी बातें होती हैं और वो तैयार हो जाता है, काम चालू हो जाता है, सारे दुख दर्द झेलता है और उसको भगवान की मूर्ति बन जाती है और पास के मंदिर में उसको स्थापित कर दिया जाता है। और जब मूर्ति स्थापना होती है तो भैया नारियल भी फूटता है, और नारियल को अच्छे से फोड़ने के लिए आधा कटा हुआ पत्थर की जरूरत पड़ी। तो आधा कटा हुआ पत्थर वो था जो रास्ते में छोड़ दिया था सेकंड टाइम में, उसको उठाकर मंदिर में रख देते हैं कि भैया अब से सब लोग इस पे नारियल फोड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस कहानी से, या तो तैयारी शुरू मत करना, और तैयारी शुरू करना तो फिर अंत तक जाना और कामयाब होकर ही वापस आना, है ना। ऐसा जोश आपके अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। मतलब चीजें हम कहते हैं ना, हम मेरे पास पंखा नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी सब लोग सेपरेट कमरा ढूंढते हैं। हम एक कमरे में अपना सेपरेट कोना ढूंढते थे। इधर माँ खाना बना रही है, इधर हम सेपरेट कमरा, एक कमरे में कोना ढूंढ रहे कि यहाँ पे मेरा कोना है ये, है ना। ऐसे तैयारी करनी होती है कई बार। तो ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, अपने अंदाज में जियो, अपने अंदाज में जियो। तो आप सभी को बायजूस एग्जाम प्रेप टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से बायजूस एग्जाम प्रेप ने कोविड के काल में एजुकेशन इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया है, इतने सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स भारत सरकार को दिए हैं, ऐसे आगे भी देते रहेंगे।
बायजूस एग्जाम पर आपका टारगेट एसएससी में मैक्सिमम सिलेक्शंस करवाना है। सर रुकिएगा मत, आपको अभी उन 2 बच्चों को और इनवाइट करना है, मुझे लगा हाँ। आप भूल गए। 2 बड़े अच्छे बच्चे में से सारे ही बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी को मैंने ना बहुत करीब से देखा है, तो मैं चाहूंगा उन दोनों को भी यहाँ पर बुलाना, और दोनों का नाम ही करण है, ठीक है, करण है। पहले मैं करण AAO को बुलाना चाहूंगा, एक बार इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी। एक बार करण आ जाइए। तो कुछ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पढ़ाते तो हम हजारों लाखों को हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बहुत करीब से जानते हैं। जिस दिन रिजल्ट आया ना सर, जिस दिन रिजल्ट आया, करण का मेरे पास मैसेज आता है, सर आपका ये स्टूडेंट AAO बन गया है, क्या आपके साथ अब कॉफी पीने का मौका मिलेगा? तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। और ये कहता है सर सबसे पहले रिजल्ट आते ही मैंने आपको बताया है, मतलब वो बात अलग होती है। सच में एज ए टीचर यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है ना। करण आ जाओ।